सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हम गुज़िश्ता चंद रोज़ से सूरत-ए-हाल कभी ऊपर जाती कभी नीचे आती देख रहे हैं। बहरहाल अभी भी इंडेक्स 78 और 79,000 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। एक अच्छी बात यह है कि जब से नया बजट आया, इस साल के बजट के बाद स्टॉक मार्केट ने 80,000 के इंडेक्स को भी अबूर किया, लेकिन फिर कुछ रिकवरी मार्केट में देखी गई और अभी भी जो ओवरऑल इस वक्त जो सरमायाकारों का एतमाद है वो किसी हद तक हमें बहाल नज़र आता है। आने वाले दिनों में किस तरह से इम्पैक्ट मार्केट पर क्रिएट होगा, मार्केट ऊपर जाएगी या फिर ये जो सूरत हाल है इस वक्त 80,000 के अराउंड, ये सिलसिला यहीं पर चलते रहेगा। इस बारे में हम गुफ्तगू करेंगे एहसन मेहनती साहब, MD एंड CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के। बहुत शुक्रिया एहसन साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो कभी हम मार्केट को ऊपर जाता कभी थोड़ा सा हम नीचे जाता देख रहे हैं, ये इसकी क्या वजूहत हैं? ये डे बाई डे मार्केट में इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। देखें, बिल्कुल ये जब से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमारा थोड़ी पॉलिटिकल नॉइज बाजार में आई है तो हमें प्रेशर तकरीबन मार्केट में 3,500 पॉइंट तक जो है वो आ गया है। आई थिंक कि ये जो ऑपोजिशन को बैन करने की जो प्रपोजल है और कैबिनेट के अंदर जो इसके डिस्कशंस हैं, आई थिंक कि ये इम्पैक्ट इस वक्त मार्केट सेंटिमेंट को कर रहे हैं। और आई थिंक कि इसकी एक वजह ये भी है कि इस वक्त हम थोड़ी सी जो है अनसर्टेनिटी देख रहे हैं कि जो पॉलिसी रेट अनाउंसमेंट है जुलाई 29 को, उसमें जो है कुछ काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेशन है कि कोई पॉलिसी रेट के अंदर कट होगा, बट कोई मैसिव कट नहीं होगा डिस्पाइट द फैक्ट कि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। इसके अलावा हमने ये भी कुछ अब खबरें आ रही हैं मिनी बजट की। इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा खदशात में, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट बढ़ चुका है। कुछ ऐसी गवर्नमेंट की आ सकती है मुलाकात जिसके अंदर टैक्सेशन को जो है सर्टन एरियाज के अंदर बढ़ाया जाए, स्पेशली एग्रीकल्चर टैक्स की बात भी हो रही है। तो इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा खदशात में कि इसका इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ पर आएगा। ठीक है। और एहसन साहब, अगर जुलाई 29 को कोई 0.5% या 1% का फ़र्क पड़ता है और ये शरह कम हो जाती है तो उससे मार्केट पर कितना इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है? देखिए, आई थिंक कि जो बड़ी कमी आती है पॉलिसी रेट के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर इन्फ्लेशन 12.6% और आने वाली इन्फ्लेशन 10.5 एक्सपेक्टेड है, तो ज़ाहिर है गैप तकरीबन 9% का आ जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि पॉलिसी रेट उस लेवल पर जो है वो कम नहीं हो रहा है, क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में आ गए। IMF कैपिटल भी चाहिए पहुंच का, तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी जो है पाई जाती है कि पॉलिसी कमी क्या होगी। ठीक है। वैसे साहब, हमने देखा था कि जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के कुछ ऐलानात हुए, कुछ कमिटमेंट्स हुई, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट टूर्स थे प्राइम मिनिस्टर के, उसके बाद भी मार्केट को हमने ग्रो करते देखा। लेकिन अब जैसे जैसे उन कमिटमेंट्स में ताख़ीर हो रही है तो उसका भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट पर क्रिएट हो सकता है। अगर उसमें से कोई एक आध इन्वेस्टमेंट आ जाती तो अभी बहुत बेहतर हाल में होती मार्केट। इस वक्त तो हम देख रहे हैं बिल्कुल कि ये जो चाइना के डेट का है $15 बिलियन जो चाइना के साथ, वो भी एक मेजर रीजन है कि जो हम इस वक्त अनसर्टेनिटी देख रहे हैं, स्पेशली एनर्जी सेक्टर के अंदर, कि मोस्ट प्रॉब्ली गवर्नमेंट को जो है वो पेमेंट करनी पड़ेगी चाइना के जो सर्कुलर चाइना की जो एनर्जी के जो ड्यूज हैं उसको पे करने के लिए, क्योंकि वो उसमें मौखर नहीं हो रहा और चाइना ने रिफ्यूज किया है उसके अंदर कोई स्पेशल डील देने के लिए। तो आई थिंक कि वो भी एक मेजर रीजन है कि पॉसिबली रुपये के अंदर इंस्टेबिलिटी इस वक्त देखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन मेहनती साहब, MD एंड CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज़ हमारे साथ मौजूद थे। मार्केट अभी हम गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से तो हम इसमें कोई बड़ी ग्रोथ नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो एक अहम मसला इस वक्त बना हुआ है वो महंगी बिजली का, और उसके खिलाफ अब ताजिरों ने भी हड़ताल का ऐलान किया है। हम मुस्तकिल एनर्जी एक्सपर्ट से भी बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर इन मुआहदों को रीनेगोशिएट कैसे किया जा सकता है, इनको मनसूख करके नए सिरे से क्या मुआहदे करना मुमकिन है या नहीं, चूँकि वक्त का तकाजा भी है, इस वक्त इंडस्ट्री की एक बड़ी डिमांड भी है। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। मियाँ जाहिद हुसैन साहब, चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप के, हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ सनतकार भी हैं। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये इस वक्त जो IPPs पाकिस्तान की इकॉनमी पर एक सबसे बड़ा बोझ हैं, अब इस मसले का हल है क्या? हुकूमत को क्या कोशिशें करनी चाहिए? कहाँ हुकूमत लैग कर रही है? ताजिर आप देखें अब हड़ताल कर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, ये उनका काम तो नहीं है, उनका काम तो कारोबार करना है, इकोनॉमी को स्टेबल करना है, लेकिन हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जो क्वेश्चन है बहुत पर्टिनेंट है आजकल की सिचुएशन में। बात यह है कि इस वक्त अगर आप देखें तो हमारी तमाम इंडस्ट्री जो है वो क्रिपल हो गई है, क्योंकि जो एनर्जी की प्राइसेस हैं हमारे यहाँ, वो इस खित्ते में या शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इस खित्ते में अगर देखा जाए तो 4 से 6 सेंट पे बिजली चल रही है, हमारे यहाँ ये तकरीबन 14-15 सेंट पे है। और इसमें जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी ऐलान किया था उसके बाद हमें तवक्को थी कि ये बिजली की कीमत जो है वो शायद कोई 12-13 सेंट पे आ जाएगी, लेकिन अभी तक उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। अब इस मसले की जो प्रॉब्लम है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि बिजली के शोबे में 1200 अरब रुपए का तो एक लॉस है, जिसमें लाइन लॉसेस भी हैं, बिल नॉन पेमेंट भी है और बिजली की चोरी भी शामिल है। तो 1200 अरब रुपए तो वो हम पे करते हैं। इसके अलावा 2000 अरब रुपए हम पे करते हैं कैपेसिटी चार्जेस की मद में, जो कि तकरीबन 19 रुपए 84 पैसे फी यूनिट बनता है। सही। तो अब 19 रुपए 84 पैसे हम एक पे कर रहे हैं, और ये जो बिजली चोरी, नॉन पेमेंट और इस टाइप की जो चीजें हैं, इसमें भी तकरीबन हम 5-6 रुपए पर यूनिट हम पे कर रहे हैं। तो 24-25 यानी हमारे पास जो बिजली का बिल आ रहा है उसमें 24-25 रुपए जो है वो पर यूनिट तो हम इस चीज में पे कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि एक्चुअल जो चीज 10 रुपए की है उसके हम 35 या 40 या 75 रुपए हम पे कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ बाद सूरतों में। अच्छा भाई साहब, कथा कलामी की माजरत, लेकिन ये इतनी ज्यादा पेमेंट करने के बावजूद भी कंट्रोल में तो नहीं आ रही ना ये कीमत, ये तो बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं कि बिजली का बिल भी हर साल बढ़ रहा है, यूनिट रेट भी बढ़ता जा रहा है, सर्कुलर डेट भी बढ़ रहा है, जो ओवरऑल इस वक्त लॉसेज हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। वो कंट्रोल हो रहे हैं तो एक बात समझ भी आती है कि चलें आप एक बार कड़वा घूंट पी लें। चौधरी अकमल साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं हमारे माशाद हैं। जी जाहिद साहब, आप नुक्ता मुकम्मल कर लीजिए। असल में बात यह है कि अगर बर्तन में सुराख हो तो ऊपर से आप जो मर्जी डालते चले जाएंगे वो नीचे से लीक होता चला जाएगा। इस वक्त बात यह है कि बिजली के शोबे में अगर इस वक्त डोमेस्टिक में या कमर्शियल में तकरीबन 75 रुपए पर यूनिट तक रेट जा पहुंचा है। अब इतना हैवी रेट जो है कौन पे कर सकता है? ना कोई बिजनेसमैन पे कर सकता है, ना कोई घरेलू खातून पे कर सकती है, ना कोई ताजर पे कर सकता है। इसका मतलब यह है कि इसमें जैसे अभी मैंने गुजारिश की 25-30 रुपए पर यूनिट की जो हम फालतू पेमेंट कर रहे हैं उसको अगर आप रिड्यूस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी तमाम चीजें जो है वो एक नेचुरल सिस्टम में आ जाएंगी। जरूरत इस चीज की है, जरूरत इस चीज की नहीं है कि आप पब्लिक के ऊपर जो है बिजली चोरी का भी लोड डालते चले जाएं और कैपेसिटी पेमेंट का भी डालते चले जाएं। और एक मसला ये भी है कि आपने बिजली के कारखाने जो लगाए हुए हैं वो कोई 40-42 हजार मेगावाट के लगाए हुए हैं। आपकी सर्दियों में जो कंजम्पशन है 12,000 है और गर्मियों में तकरीबन 30,000 है। उसका अगर आप एवरेज निकालें तो 20,000 है। तो इसका मतलब है 20,000 आप यूज कर रहे हैं और बाकी 20,000 की आपने एक्सेस पेमेंट करनी है। उसमें मैं समझता हूं कि उसमें तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन असल जरूरत इस चीज की है कि जो बाकी 20,000 लैप्स हो रहा है जो हम यूज नहीं कर रहे उसका यूज निकाला जाए, उसके लिए इंडस्ट्री को फैसिलिटेट किया जाए। जब आप इंडस्ट्री को इस वक्त जो हमारा जो जितनी भी यूज है बिजली का वो ज्यादातर डोमेस्टिक है या कमर्शियल है। अगर हम उसको इंडस्ट्री की कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो इंडस्ट्री की कंजम्पशन बढ़ने से वो तो साल के 12 महीने चलेगी ना। ठीक है, लेकिन अब जाहिर साहब ये कंजम्पशन बढ़ने से तो फिर महंगी बिजली अफोर्ड करना और मुश्किल नहीं हो जाएगा आप लोग के लिए? कंजम्पशन बढ़ने से टैरिफ में कमी हो जाएगी? नहीं, कंजम्पशन अगर आप बढ़ाएंगे तो बिजली की एवरेज प्राइस कम हो जाएगी। क्योंकि जो कैपेसिटी पेमेंट है वो तो आपने देनी ही देनी है, तो उसके बदले में आप बिजली नहीं ले रहे ना, तो वो आप उसके बदले में बिजली लेना शुरू कर देंगे तो एवरेज प्राइस आपकी कम हो जाएगी। यानी आपकी 40,000 अगर कैपेसिटी है और 20,000 आप यूज कर रहे हैं तो बाकी 20,000 जो है वो अनयूज्ड है और उसकी पेमेंट आप कर रहे हैं। तो जरूरत इस चीज की है कि बाकी 20,000 भी यूज की जाए। वो यूज इस तरीके से होगी कि आप इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे, अपनी एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे, इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करेंगे, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाएंगे। उनको जब आप बढ़ाएंगे तो आपकी बिजली की जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगी। जब बढ़ेगी तो ओवरऑल जो कॉस्ट है वो आपकी कम हो जाएगी। जरूरत इसी चीज की है कि आप मतलब 2-3 चीजें मैंने आपको बता दी कि एक तो आप अपना यूज बढ़ा लें, और यूज भी घरों में नहीं इंडस्ट्री में यूज आप बढ़ाएंगे ताकि साल के 12 महीने वो आपका यूज जो है वो एक जैसा रहे। तो एक तो आपको अपना यूज बढ़ाना होगा, दूसरे आपको कैपेसिटी चार्जेस कम करने होंगे, तीसरे आपको बिजली की चोरी, लाइन लॉसेज और बिल रिकवरी जो है इन चीजों को ठीक करना। बिल्कुल ठीक साहब, नुकता आपका आगे जरा मैं वापस भी आपकी तरफ आता हूँ। जरा चौधरी अकमल साहब, ये वजीर आजम दावे कर रहे हैं 60 अरब डॉलर पर एक्सपोर्ट्स को ले जाने के। इंडस्ट्री जब इस हाल में है कि सुकड़ती जा रही है तो एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ेंगी या इस साल कम हो जाएंगी? ये तो टारगेट जो इस वक्त रखा गया है 30-31 अरब डॉलर का, वो भी हासिल करना बहुत मुश्किल लग रहा है। और जाहिद साहब ने जो हल बताया, आप समझते हैं, एग्री करते हैं कि इस मसले का यही एक हल है कि कंजम्पशन को बढ़ा दिया जाए? देखिए, इस मसले का हल जो है वो कंजम्पशन को बढ़ाना इसलिए नहीं है कि जो रेट इस वक्त बिजली के हमने रखे हुए हैं, जिसमें जो है वो सारी करप्शन की कॉस्ट है, सारी किकबैक्स की इसमें कॉस्ट शामिल है, बिजली चोरी की कॉस्ट इसमें शामिल है, फिर जो बिजली ज़ाया होती है हम तक पहुंचती नहीं है, यानी हमारी जो लाइन्स और टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है उसकी वजह से जो बिजली का ज़िया होता है वो सारा नुकसान है। तो उसके बाद कंजम्पशन बढ़ा देना, कैसे बढ़ा देना? मतलब 80-90 रुपए यूनिट में कौन बिजली खरीदेगा? और अगर कोई खरीदेगा तो आगे उसको उससे जो प्रोडक्ट बनाएगा वो कितने में बेचेगा और किसको बेचेगा? तो इन दीज सर्कमस्टांसेस जो है ना, ये तो मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि बिजली की जो कंजम्पशन बढ़ाई जाए। इवन लोगों ने तो पंखे तक जो है जो 2 चलाते थे उन्होंने 1 कर दिया है।
मतलब बड़े बड़े सफेद पोश लोग मैंने देखे हैं, जो एसी चलाते थे वो पंखे पे आ गए, जो पंखे चला रहे थे वो जो है ना वो हाथ वाले पंखों के ऊपर आ गए। तो ये तो इस वक्त पोजीशन चल रही है और उसमें आप ये एक्सपेक्ट करें कि जी बढ़ाएंगे, तो नहीं, बढ़ नहीं सकता। असल में हमें जो है ना इस मसले की रूट कॉज को हल करना होगा। और रूट कॉज जो है ना वो ये है कि बिजली के महकमे में जो करप्शन है, बिजली के हवाले से अगर मैं बात करूं तो उसमें कैपेसिटी चार्जेस के ऊपर मैं 12 मरतबा ये बात कर चुका हूँ कि जो कैपेसिटी चार्जेस हैं ये तो है ही हैं, उसके अलावा कैपेसिटी के बाद जो बिजली जो है वो आईपीपी से जो डिस्ट्रीब्यूट होती है और डिस्कोस तक पहुंचती है, वो चार्ज वहां से होती है, उस मीटर से होती है जो उस प्रोड्यूसर ने लगाया हुआ है। और वहां तक पहुंचते पहुंचते जो जाया होती है उसका कोई हिसाब नहीं है, वो कॉस्ट भी हम पे कर रहे हैं। और फिर जब जाहिर है बिजली इतनी महंगी होती है तो चोरी होती है। और हमारे कई ऐसे इलाके हैं, खास तौर पे जो माफ कीजिएगा कच्ची आबादियां हैं, दीगर जो इलाके हैं वहां पे बिजली चोरी है। अब बिजली चोरी आप ये समझिए कि 20% बिजली चोरी की कॉस्ट हो गई, 20% जो है वो उसमें कैपेसिटी चार्जेस हो गए, 10% जो है वो उसमें आप लाइन लॉसेस लगा लें, तो आधी बिजली तो वैसे ही जो है ना वो आपको सस्ती हो सकती है अगर हम इन चीजों के ऊपर काबू पा लें। हमने इन सब चीजों के ऊपर काबू नहीं पाना, बस एक चीज को पकड़ा हुआ है कि जी प्रोडक्शन बढ़ा दें या दूसरी आप करें। इन चीजों से कुछ नहीं होगा आप जब तक। और मैं तो आपके इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से गुजारिश करूंगा कि SIFC के प्लेटफॉर्म से बाकायदा इनिशिएटिव लिया जाए और IPPs को जो है वो उसका जो है पूरा चेक किया जाए इस चीज को। SIFC के प्लेटफॉर्म पे सारी मिनिस्ट्रीज के लोग वहाँ पे होते हैं कि किस तरीके से जो है ना ये हमें जो बिजली में जो अननेसेसरी कॉस्ट ऐड हुई है वो निकाली जाए और बिजली। ठीक है, चलें, आपकी अपील तो पहुंच गई, अब देखते हैं कि कोई एक्शन वहां से होता है नहीं होता। मियां जाहिद साहब, ये मसले का इदराक सबको है, सबको पता है कि असल मसला है कहाँ, लेकिन अभी तक हुकूमत संजीदा क्यों नहीं है इस मसले को हल करने के लिए? अगर कोई 52% IPPs जो कि हुकूमत की ज़ेर मिल्कियत हैं, वहाँ से कम से कम ये इस रिफॉर्म का सिलसिला शुरू किया जा सकता है। कोई एक भी स्टेप तो नज़र ही नहीं आ रहा ना हुकूमत की तरफ से हमें होता हुआ। देखें, उसमें मसला ये है कि हुकूमत के जो 52% IPPs हैं वो भी हुकूमत ने कर्ज लेके लगाए हुए ना, हुकूमत ने कोई अपनी कैश पैसे से तो लगाए नहीं है। अब वो जो कर्ज लेके लगाए हैं तो उनका मार्कअप पे करना है, तो लिहाजा वो कॉस्ट जो है वो उधर उनको पे करनी पड़ती है। फिर इसी तरीके से इनके जो IPPs हैं उनके फ्यूल का मसला है कि महंगे फ्यूल से उनकी बिजली बन रही है। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। हमारा एनर्जी बास्केट जो है उसमें हमें ये देखना है कि हाइडल से कितनी है, हमारी RLNG से कितनी है और कोयले से कितनी है और उसमें फॉसल फ्यूल से कितनी है। तो एक तो उस चीज़ को भी हमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। और अभी जो चौधरी अकमल साहब कह रहे थे, मैं दोबारा उस चीज़ को एम्फसाइज करूँगा कि बिजली जो है 40,000 की कैपेसिटी है और 20,000 आप यूज़ कर रहे हैं, तो बाकी 20,000 अनयूज्ड कैपेसिटी के आप पैसे दे रहे हैं। वही तो कैपेसिटी चार्जेस है जो 19 रुपये 84 पैसे है। तो वो जो अनयूज्ड कैपेसिटी है उसको यूज करेंगे अगर आप, तो वो खपत हो जाएगी ना। जब वो खपत हो जाएगी तो वो पैसे खत्म हो जाएंगे या वो पैसे कम हो जाएंगे। तो लिहाजा इसलिए जरूरत इस चीज की है कि वो 40,000 की अगर आपकी गुंजाइश है तो पूरा 40,000 आप यूज कर लें। यूज करेंगे तो अगर भाई साहब नई इंडस्ट्रीज लगाकर भी वहां पर उसकी खपत की जाती है तो फिर वो डिवाइड हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि अगर 20 इस वक्त कंपनीज यूज कर रही हैं, अगर वो 30 कंपनीज यूज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। इसमें 3-4 इश्यूज हैं और वो तीनों चारों को भैया वक्त आपको एड्रेस करना होगा। एक मसले को एड्रेस करने के लिए हमारे दो वज़रा जो हैं वज़ीर तवानाई और वज़ीर ख़जाना इस वक्त बीजिंग में हैं और वो मसला ये है कि हमने चाइना का 550 अरब रुपया बिजली की कैपेसिटी चार्जेस जो हम बात कर रहे हैं वो भी हमने पे करना है उनको। वो पे किया इसलिए नहीं है कि पैसे नहीं है, तो उसके लिए वो उनसे टाइम लेने गए हैं और ये बात करने गए हैं कि हमारा जो उसमें इन्वेस्टमेंट जो चाइना ने की हुई है इसमें अपने यूनिट्स में IPPs में, तो उसका जो पीरियड है वो बढ़ा दिया जाए। जब वो पीरियड बढ़ा देंगे तो उसका जो कॉस्ट है वो भी आधी रह जाएगी। सपोज अगर वो 5 साल है और उसको 10 साल कर दें तो इसका मतलब ये होगा कि फाइनेंशियल कॉस्ट उसकी जो है वो आधी रह जाएगी। तो ठीक है, 4-5 चीजें हैं जिसको भैया वक्त एड्रेस करने की जरूरत है। बिल्कुल सही। अब भाई साहब ये हमने देखा कि इससे पहले भी जब केयर टेकर गवर्नमेंट थी तब भी रोल ओवर्स पर हम गए और UAE ने अपने कर्ज को रोल ओवर किया, सऊदीया से भी हमने रिक्वेस्ट की। तो चौधरी अकमल साहब, ये हम कब तक रोल ओवर्स पर ही चलते रहेंगे? ये हम मीटिंग करने जा रहे हैं कि जी आप हमें 5 साल की जगह 10 साल का टाइम दे दें पेमेंट करने के लिए, तो हम इसको
इस कर्ज को उतारने के लिए कोई इकदाम क्यों नजर नहीं आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से, कोई प्लानिंग, कोई लाइन ऑफ एक्शन? देखिए अरबाब भाई, बात ये है कि सबसे पहले मैं एक चीज कहूँ कि देखिए ना, आप एक हमारे पास 50% आपको ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा बिजली अवेलेबल है। मतलब ये है कि एक पाकिस्तान में जितनी बिजली यूज हो रही है, इतनी ही कंजम्पशन हमें मजीद जो है वो जनरेट करना पड़ेगी। अब वो इतनी मजीद जनरेट करने के लिए हमें कितनी इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, कितने घर बनाने पड़ेंगे, वो आप सोच सकते हो, वो एक दिन में नहीं हो सकता। तो दूसरी बात ये है कि अगर एक बंदे का पेट भरा हुआ हो तो उसको आप जो है ना वो खाना चौधरी साहब, हम अपनी कैपेसिटी है ना इंडस्ट्री की, वो भी 30 या 40% पे यूज कर रहे हैं। इंडस्ट्री ऑलरेडी अंडर यूटिलाइज्ड है सर। उसमें बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी हैं, लेबर है, मटेरियल है, उनकी कॉस्ट क्या है, इंपोर्ट का बढ़ना है, हमारे पास ज़रिए मुबादला के ज़खायर कम है, देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज। क्योंकि अगर आप बिजली और साहिबाल पावर प्लांट चलाएंगे, प्लांट चलाएंगे नहीं करेंगे तो नहीं होंगी, हल करेंगे तो हो जाएंगी। सर जी, कोयला और मंगवाना पड़ जाएगा ना, वो इंपोर्ट का बिल तो हुकूमत नहीं देना है ना, जैसे भी है। तो बहरहाल ये आपका जब आप बिजनेस करेंगे तो फिर वो प्रॉफिट में से देंगे ना आप। बात ये है, देखें, आप बिजली के कारखाने भी आधे चलाएं और फिर आप कहेंगे जी अब इनके पैसे देने हैं। आप अपने जो दूसरे कारखाने हैं वो भी 30-40% पे चलाएं, फिर उनकी भी कॉस्ट देनी है। तो हर जगह में जब आप अंडर यूटिलाइज्ड होंगे तो फिर चीजें तो इसी तरह खराब होंगी ना। तो आपको अगर सिंपली करना ये है कि आपके पास जो बिजली फालतू है वो सस्ते दामों आप इंडस्ट्री को दें। इंडस्ट्री ऑलरेडी 30-40% पे अंडर यूटिलाइज्ड है, वो उसको चलाना शुरू कर देगी, उनकी इंटरनेशनल मार्केट में स्पेस बन जाएगी, इसलिए कि वो उनकी कॉस्ट ठीक हो जाएगी। इस वक्त उनकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, उनकी कॉस्ट भी ठीक हो जाएगी, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। आप सिंपली सिर्फ और सिर्फ ये कर दें कि फिलहाल इंडस्ट्री को 9 सेंट पे अगर आप बिजली दे दें तो आपकी $6 अरब की एक्सपोर्ट जो है वो इमीडिएट बढ़ सकती है। ठीक है, तो चौधरी साहब, ये इस वाले पॉइंट पर क्यों हुकूमत संजीदगी से गौर नहीं कर रही है कि अगर थोड़े टाइम के लिए फैसिलिटेशन दे दी जाए इंडस्ट्री को? मेरी बात सुन लीजिए, जो आप कर्जों की बात कर रहे थे, अगर आपकी $6 अरब की एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी तो आपको डॉलर आएंगे ना, डॉलर आने से ही कर्जे उतरेंगे। तो लिहाजा जरूरत इस चीज की है कि वर्केबल बिजनेस प्लान बनाया जाए, और ये बिल्कुल वर्केबल है जो मैं बातें आपसे कर रहा हूँ, ये हमारे पास पूरी इसकी रिसर्च मौजूद है। अच्छा। ये अगर हम, और जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी परसों ऐलान किया कि हम इसको $60 अरब पे अपनी एक्सपोर्ट को लेके जाएंगे, और ये $60 अरब नहीं $100 अरब भी मुमकिन है। अच्छा। लेकिन उसके लिए जरूरत इस चीज की है कि जो ऑलरेडी आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, चाहे वो इंडस्ट्री साइड पे हो चाहे वो IPP साइड पे हो, उसको आप यूज करना शुरू कर दें। यूज करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट डिक्लाइन हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। बाकी रह गई बिजली चोरी, उसको आपको ज़ाहिर हैंडल करना है। बिजली के नॉन पेमेंट है, उसको आपको हल करना है। लाइन लॉसेज हैं, उसको हल कर। तो ये 3 चीजें आपने हल करनी है, और चीजें हल करने से ही हल। ठीक है जाहिद साहब, पॉइंट आपका आ गया। मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।